पिछले 7 दिनों से सांबा का इंडोर स्टेडियम बंद है। इस पे ताला लगा हुआ और कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं आ रहा है, कोई भी यहाँ पे खेल नहीं हो रहा है। और क्या रीज़न है इसका हम आपको लगातार बता रहे हैं। और आज भी हम सांबा के उसी इंडोर स्टेडियम के पास पहुँचे हैं और पीछे आपको दिखाई देगा कि ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनमें इनके समर्थक भी हैं। और ये एक ताला लगा हुआ है जो कि पिछले 7 दिनों से लगा हुआ है। इसको खुलवाने के लिए प्रशासन और इनके बीच जो यहाँ पे अस्थाई कर्मी काम कर रहे हैं उनके बीच बात चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इस मुद्दे को ताला लगने की बात यह है कि जो अस्थाई कर्मी यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे इसकी रखवाली कर रहे थे या कुछ और काम कर रहे हैं, उनको पिछले 10 दिनों से 10 महीने से इनको वेतन नहीं मिला। और 10 महीने का वेतन आप समझ सकते हैं कि घर का गुजारा कैसे चल रहा होगा। लगातार यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन बात जब पुष्टि इसकी की जाती है, जहाँ इसकी अंदरूनी बात की जाती है, तो ये जो ठेकेदार है और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके बीच कोई विवाद चल रहा है। उनकी पेमेंट को लेकर बात चल रही है। और लेकिन फंस ये अस्थाई कर्मी गए हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इनका मुद्दा है और ये कब स्टेडियम खोलेंगे। सर, क्या नाम है आपका और आपने पिछले 7 दिनों से स्टेडियम को बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे और कब खोलेंगे इसको? देखिए अजय जी, मेरा नाम अभिमन्यु है और हमने पिछले 7 दिन से ये स्टेडियम बंद किया हुआ है। स्टेडियम हमने इसलिए बंद किया हुआ है कि पिछले 10 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी क्यों नहीं मिल रही? हम जब अपने जिसने हमें लगाया हुआ है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लगे हुए हैं, ठेकेदार से पूछते हैं कि हमारी 10 महीने की सैलरी पेंडिंग है, कब दे रहे हो आप? वो बोलते हैं कि पहले उन्होंने हमें बोला कि अप्रैल में देंगे। अप्रैल चला गया, फिर जून में देंगे, वो भी चला गया। अगस्त भी चला गया। लास्ट उन्होंने हमें होप दी थी कि दिवाली पे हम आपको सैलरी देंगे, कुछ भी हो जाए कहीं से भी अरेंज करके देंगे। दिवाली भी हो गई। जब दिवाली के बाद हमने उनको पूछा कि सर हमारी सैलरी क्यों नहीं मिल रही, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी नुजरत गुल, वो मैम बिल पास नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वो उनको पता होगा, या उनकी जो लेन देन होगा, जो करप्शन, वो सेटलमेंट नहीं हो रही होगी, तभी बिल क्लियर नहीं हो रहा। तो अभी थोड़े कल भी आए थे यहाँ पे डिविजनल जो DSO थे वो आए हुए थे। उन्होंने बातचीत की और ठेकेदार भी आया हुआ था। उन्होंने भी बोला कि सर आप एक बिल क्लियर करवा दीजिए, हम इन लड़कों की सैलरी दे देंगे। उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और कल वो जाते जाते ये बोल के गए कि अब अगर आपने खोलना है तो ठीक है, अगर नहीं खोलोगे तो हम आप पे FIR लगाएंगे, बाय फोर्स खुलवाएंगे। क्या अपनी सैलरी मांगना कोई जुर्म हो गया? हमारा क्या जुर्म है? हम यहाँ पे काम करते थे, वो जुर्म हो गया। हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि अब सैलरी मिलेगी। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये ताला आप कब तक खोलेंगे? अगर कोई जबरदस्ती आपको खुलवाया गया तो उसमें क्या रहेगी आपकी आगे की कार्रवाई? सर जबरदस्ती तो नहीं खुलेगी। हमारे जो लोकल भैया हैं वो भी हमारे सपोर्ट में हैं, सरपंच साहब हैं हमारे साथ, और भी लोकल जो लोग हैं वो भी हमारे सपोर्ट में, जो प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, वो भी हमारे सपोर्ट में। तो जबरदस्ती तो खुलने का वो मतलब ही पैदा नहीं होता। FIR लगा सकते हैं तो आगे हमें कोई नौकरी है ही नहीं, ठीक है ना। FIR लगा के क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन रखोगे, 5 दिन रखोगे। हम इतने दुखी हैं कि कोई बात नहीं, हमें अरेस्ट कर लो, हम पुलिस स्टेशन में भी रह लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है हमारे लिए। लकी जी, ऐसे भी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। युवा यहाँ पे एक डेली वेजर के तौर पर काम कर रहे थे, अगर उनको भी सैलरी नहीं मिलेगी तो UT प्रशासन की ये क्या पॉलिसी लगी? क्या युवाओं को गलत राह पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है इस तरह से? देखिए सर, अगर तो मतलब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है कि अगर उनके पास वैकेंसी नहीं है तो उनको लगाना ही नहीं चाहिए था, नौकरी देनी नहीं चाहिए थी, अगले बंदे को आस ही ना होती। अगर लगाए गए हैं, अभी जैसे ये बताते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल वाले कि हमने ठेकेदार के थ्रू इनको रखा हुआ है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे पहले ठेकेदार लगा हुआ है, जैसे ये बोल रहा था कि हमारा इनके साथ कुछ जो भी इनका कोई पैसों के लेके इशू बना हुआ है, पैसों का इशू बना हुआ है ठेकेदार और स्पोर्ट्स काउंसिल का, लेकिन इन युवाओं का क्या कसूर है? इन्होंने एक 6500 के साथ इन्होंने 10 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली। 6500 के साथ आज के वक्त मुझे नहीं लगता कि किसी का घर परिवार चलता होगा। आप घर से बाहर निकलो, शाम को अगर घर से बाहर निकलते हो तो 1000 रुपये की सिर्फ सब्जी आ जाती है मार्केट में अगर आपने लेनी होगी। लेकिन ये लोग 6500 के साथ परिवार भी चला रहे हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं, बच्चों का खर्चा भी दे रहे हैं, बीवी का भी पालन पोषण कर रहे हैं, अपने माँ बाप का भी कर रहे हैं। एक 6500 देके कोई हसान नहीं कर रहे। अभी तो पिछले 10 महीने से इनको सैलरी तक नहीं मिली। ठेकेदार को भी हम पूछना चाहते हैं, जो इनका PF वगैरह करता है वो कहाँ पे है? इनका जो ESI वगैरह करते हैं वो कहाँ पे है?
वो कह रहे हैं कि पीएफ इनका काटा नहीं है कि क्योंकि हमें जो पीछे से हमने लो टेंडर में इनको उठा के इनको 6500 दिया है। मानता हूं चलो आपने पीएफ भी नहीं काटा, ईएसआई भी नहीं दे रहे हो, लेकिन जो 6500 की ग्रेजुएटी की बात हुई है वो तो 6500 इनको पूरा दो। अब आप 6500 भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, ये लोग कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। और हमारी साफ चेतावनी है, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल वाले हो, हमारे सांबा के सभी युवा इनके साथ खड़े हैं। जब तक इनकी सैलरी नहीं मिलती हम इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के रहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को एक और बात बता दें कि सांबा का जो आपने स्पोर्ट्स एरिया हमें दिया हुआ है इसके साथ मजाक मत करें। सिर्फ इन्होंने हमें एक बिल्डिंग बना के दी है, अंदर मैं आपको बता दूं, आप देखो कितना गंद पड़ा हुआ है। जहां पे आप देखो कौए वगैरह बैठे हैं वहां पे डस्ट पड़ी हुई है, मगर ये लोग क्या है सिर्फ चाय पीते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन अफसर यहाँ पे जो मैनेजर वगैरह बनाए हुए हैं, सिर्फ जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल में जो चीफ गेस्ट आते हैं उनके साथ चाय पीते हैं और घर चले जाते हैं। और वो 1.5 लाख रुपया सैलरी लेने वाले सही से काम नहीं करते। लेकिन ये जो 6500 लेके जहां पे जितनी टूर्नामेंट्स होती हैं, जहां बच्चों को पानी दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उनकी जूठे प्लेटें ये लोग मांजते हैं, उनके जूठे बर्तन ये लोग मांजते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको सैलरी नहीं दी जाती। अगर गवर्नमेंट इनके साथ ऐसा कुछ व्यापार करेगी, सांबा के सभी युवा, सांबा के सभी लोग, सांबा के पंच सरपंची, सांबा के कौंसल और हमारे सांबा के जितने भी समाजी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी से अपील करता हूं आप इस इशू पे इन लोगों के साथ खड़े रहें, ताकि हमारे किसी भी सांबा के युवा के साथ कोई भी इस तरह का खिलवाड़ ना करे। सर आप इनका समर्थन करने के लिए आए हैं, क्या ठेकेदार और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल बैठ के इस मसले का हल कर सकते हैं? इन युवाओं का भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है? 10 महीने से इनकी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? लड़ाई उनकी अपनी है लेकिन पिस ये रहे हैं, इस पे क्या वो बैठ के कोई हल नहीं निकाल सकते? अजय जी देखिए, ये जो इनका पे का मसला है वो तो हल जो स्पोर्ट्स काउंसिल और जो ठेकेदारी करेगा, है ना। उसमें हम इनको सिर्फ अपना जो मॉरल सपोर्ट है ना वो पूरा दे सकते हैं। बाकी जो कल जहाँ पे आए हुए थे डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आए थे, एक अपना जो डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर थे वो आए थे, और साथ में जो ठेकेदार है जहाँ का कोई अजय भगत करके है, जय कबीर उसकी कोई वो है एजेंसी है जिसके थ्रू इनको एम्प्लॉय किया था, वो सभी आए थे। उनके आपस में मतलब हम चाहते थे कि दोनों पार्टियां आपस में बैठ के कुछ ना कुछ मसले का हल हो जाए और जो स्टेडियम खुल जाए, इनको इनकी जो 10 महीने की बकाया राशि है वो मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ सॉल्व होते दिखा नहीं, दोनों की तरफ से कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये सॉल्व करने आए हैं। वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स गिना रहे थे, कसूर दोनों पार्टियों का है लेकिन पिस जे रहे हैं। मैं आज भी अपने एलजी साहब से आपके माध्यम से ये मैं गुजारिश करता हूं कि कम से कम इनको इनकी पे दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने लास्ट ईयर जो सफाई के लिए लगाए थे वो 2 थे हमारे, जहाँ के एक बलबीर था, एक का नाम क्या था उसका, महेंद्र जी थे, वो बेचारे 60 साल के करीब के थे। उन्होंने पूरा ये स्टेडियम साफ किया है दोनों बंदों ने। उनका जो टेंडर था जिसके पास, इन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसने इनको पे नहीं दी। आज भी वो मसला वैसे का वैसा पिछले साल का पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मेरे को लगता है इनके साथ भी यही करेंगे, इनके ठेकेदार का टेंडर ये कैंसिल कर देंगे, इनकी पे फिर भी रह जाएगी। अगर टेंडर कैंसिल करते हैं, काउंसिल ने तो काम लिया है ना, इनसे काउंसिल ने काम लिया है, काउंसिल का फर्ज बनता है कि इनको इनकी पेमेंट मिल जाए। बाकी ठेकेदार के साथ जो भी इश्यूज हैं वो चाहे वो टेबल टॉक करें, चाहे वो कोर्ट में उसको सॉर्ट आउट करें, वो उनका इशू है। मेरी तरफ से तो यही है कि इनको पे मिलनी चाहिए। तो जिस तरह से ये एक युवा थे जो यहाँ पे अस्थायी कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, और जो उनके सपोर्ट में आए हैं समाजी कार्यकर्ता, उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जो ठेकेदार की लड़ाई है उसमें ये लोग पिस रहे हैं। आगरा आपको सच्चाई पता ही है कि किस तरह से नौकरियां मिल रही हैं या किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन जो लोग 6500 पे अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, उनको भी अगर 10 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो सवाल उठाना लाजमी है। और ऐसे में हम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से अपील करते हैं कि इनकी सैलरी निकाली जाए और इस मसले को हल किया जाए, ताकि जो बेरोज़गार युवा है उनका भी एक भविष्य बन सके, 6500 से ही वो अपना घर चला सके। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा।